वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। बच्चा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो यही प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जितने भी बच्चे पार्ट 1 से देख रहे हैं उनके सामने परीक्षा तक इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये प्रश्न आपको याद होंगे। ठीक है, आप सिर्फ एक बार इन प्रश्नों को सामने रिवीजन कर लीजिएगा, आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न छप जाएंगे। तो बच्चा, आप लोगों को क्या करना है कि पेन कॉपी लेके बैठना है, इन प्रश्नों को नोट करना है। इन प्रश्नों के साथ में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बताते चलता हूँ, उन्हें भी आपको कॉपी में नोट करके रखना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बच्चों विकल्प ए रेटिना, यानी मानव नेत्र रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। एक बात आपको और ध्यान में रखना है बच्चा कि यहाँ पर जो रेटिना है उसे हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो कई बार आपके विकल्प में दृष्टिपटल भी आ जाता है, तो आपको दृष्टिपटल पे ही साइन लगा देना है। और दूसरी बात एक ध्यान रखना है कि नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात कितनी देर तक बना रहता है? तो बच्चों 1/16 सेकेंड। कितना? 1/16 सेकेंड तक यह वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दे रखा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? ए 4, बी 5, सी 8, डी 7। बताइए श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन डी 7 रंगों का। 7 रंगों का मिश्रण श्वेत प्रकाश होता है। और हम इसे कैसे देख सकते हैं? प्रिज्म की सहायता से हम देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और यहाँ पे हम प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष में देख सकते हैं। जब इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और वह भी श्वेत प्रकाश वर्ण अनेक रंगों में विभक्त होने पर बनता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही विकल्प क्या है? तो बच्चों इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी आइरिस। क्या होगा यहाँ पे? आइरिस होगा। आइरिस जिसे हम लोग हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। हमने रेटिना के बारे में क्या पढ़ा? रेटिना के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा? जल्दी से बताइए। तो हमने अभी पढ़ा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? ए सदैव, बी कभी कभी, सी कभी नहीं, डी विशेष समय पर। तो बच्चों यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन ए सदैव। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। जितना ही आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा, यानी यहाँ से जितना दूरी पे वो टकराएगा उतना ही दूरी से यहाँ से लौटेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए बच्चा, ताकि
आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है, वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। ए 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए इसका सही विकल्प क्या है। वेरी गुड, डी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दृष्टि यहाँ पे न्यूनतम होनी चाहिए कि वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से मानव नेत्र देख सके। तो बी 25 यहाँ पे डी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही विकल्प है। डी में लगा लेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, इनमें से कौन खरीफ फसल है। ए गेहूं, बी आलू, सी धान, डी सोयाबीन। तो बच्चों यहाँ पे खरीफ फसल क्या होती है। खरीफ फसल उन्हें कहते हैं जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है और हम लोग अगस्त यहाँ पे से काट लेते हैं। जून जुलाई यानी जब बरसात प्रारंभ हुआ, तो बताइए हम लोग बरसात पड़ने पर कौन सी फसल लगाते हैं। धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं। अपने बारे में धान लगाएं, मकई लगाएं, ठीक है, यही सब सब्जी यहाँ पे लगाते हैं। गन्ना लगाते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, धान होगा। बात करें आलू और गेहूं इन दोनों की, तो ये दोनों रबी फसलें हैं। रबी की फसलें जिसकी बुआई ठंड के दिनों में करते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो हम लोग गेहूं और आलू की बुआई यहाँ ठंड के दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा क्या है, रबी। यहाँ पे जो खरीफ फसल है वो धान है। प्रश्न संख्या 7वां दे रखा है, इनमें से कौन रबी फसल है। तो हमने अभी पढ़ा कि जिसका बुआई हम लोग ठंड के दिनों में करेंगे, यानी अक्टूबर नवंबर में करेंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, चना, मक्का, धान या गेहूं। तो इसका सही विकल्प है चना। चना को हम लोग ठंड के दिनों में बोते हैं, मक्का जून जुलाई में बोएंगे, धान जून जुलाई में बोएंगे। यानी इन दोनों को तो हम लोग बरसात के दिनों में बोएंगे, लेकिन चना हो गया, आलू हो गया, ठीक है, इसके अलावे प्याज भी हो गया, इसे हम लोग रबी की फसलें कहते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा, ए चना। स्वपोषी का उदाहरण है। ए गाय, बी मानव, सी अमरूद का पेड़, डी शेर। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी जो अपना पोषण स्वयं करता हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। बात करें यहाँ पर गाय की, तो गाय अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है, घास पर निर्भर है। मानव अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर निर्भर है। शेर अपने पोषण के लिए अन्य जानवर पर निर्भर है। लेकिन अमरूद का पेड़ किसी पर निर्भर नहीं होता है। वो अपना पोषण स्वयं करता है और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, सी अमरूद का पेड़ स्वपोषी है। पेड़ में भी यहाँ पे परपोषी होते हैं बच्चों, जैसे अमर बेल, ठीक है। अमर बेल का जो यहाँ पे लत होता है वो परपोषी होता है, वह स्वपोषी नहीं होता है। 9वां दे रखा है, फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए कटाई, बी दौनी, सी ओसाई, डी इनमें से सभी। क्या कहते हैं हम लोग, फसलों से अनाज को अलग कर रहे हैं। जैसे हम लोग धान को काट कर लाए और यहाँ पे धान का जो पूरा पुआल लगा हुआ है, उससे हम लोग धान को अलग कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए। उसे हम लोग कहते हैं दोनी। क्या कहते हैं, दोनी। कटाई तो हो गया कि उसको हम लोग काट कर लाए, ठीक है, दोनी करना कहते हैं उसे। 10वां दे रखा है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। ए कटाई, बी जुताई, सी थ्रेसिंग, डी निराई। बताइए। तो इसका सही विकल्प है बच्चों सी थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग करते हैं उसे। तो बच्चा
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स, इस वीडियो के कमेंट्स में अपने स्कोर बताइए कि आप लोग 10 में से कितने स्कोर हुआ, तो मैं ये जान सकूंगा कि आप लोग कितने अभी तक तैयार हो और परीक्षा तक आप कितने तैयार हो सकोगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।